सुमित भैया, श्री रामचंद्र जी का मुहूर्त निकाला था वशिष्ठ ने। ऐसा वैदिक रामायण में लिखा हुआ है कि रामचंद्र के लिए क्या हो रहा था, राज्य तिलक। युवाओं, देश के युवाओं सुनो, मुहूर्त निकाला वशिष्ठ ने। लेकिन ज्ञानियों, दैवस्य कुटिला गति, भाग्य की गति, दैव की गति विचित्र होती है। जिनके लिए तिलक होना था वे जंगल जा रहे हैं, और जिनके लिए कुछ नहीं होना था वे राज तिलक पा रहे हैं। सबके दिन एक से नहीं होते हैं, जो है सो है। बड़े बड़े मुहूर्त निकाल करके बनाई गए बिल्डिंगें भी, पूछो इंदौर वालों से, वे धराशायी हो गई। बड़े मुहूर्त निकाल के बनाई थी बिल्डिंग, वो भी मेरे मित्र दाना मेंट लगा के नष्ट हो गई। और मेरे मित्र बनी झुपड़ियां भी महल बन गई। सबके दिन एक से नहीं होते हैं। पंडित जी इधर देखो जरा, दुर्ग में एक नदी है, उसका नाम है शिव नदी। क्या नदी? शिवनाथ नदी। जिस नदी के किनारे शमशान घाट है। दुनिया के लोग शमशान में मृत्यु के बाद जलने जाते हैं, लेकिन समय कैसे बदलता है। इस शिवनाथ नदी के किनारे पर यानी नसिया बन गई है। सबके दिन एक से नहीं होते। बेज्ञानी, अब वो ज्ञानी भैया, बे भगवान चंद्रप्रभु स्वामी मात्र जैनियों के भगवान नहीं है, वे 36 रण जिन हैं। जब भी नसिया में पंचगण हो, राकेश छाबड़ा हो सकता है, एक कैलाश विमल, ये आपके ज्ञानी, जितने ज्ञानी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे कहना आप आशीर्वाद देते जाओ। धूपचंद छाबड़ा तो नहीं विराजमान कर पाए, न घीसूलाल जी कर पाए। हो सकता है इन युवाओं के लिए वरदान मिलना होगा कि आज इन युवाओं ने मिलकर के बस एक बार जल्दी से जल्दी एक कैलाश जी को गंदो तक दे दो। शनिचर, ओ भाई शनिचर, निर्मल भैया, शनिचर उन्हें लगते हैं जिनके पुण्य क्षीण होते हैं। निर्मल भैया, शनिचर उन्हें लगते हैं जिनके पुण्य क्षीण होते हैं। शनिवार कोई मंगलवार होता है जिनके पुण्य बलवान होते हैं। विराजो ज्ञानी। मित्र, पुण्यात्मा जीव के लिए मंगलवार भी मंगल होता है, शनिवार भी मंगल होता है। जिस रविवार को सूर्यवार कहा जाता है, उस रविवार को भी मित्र, यदि पुण्य क्षीण है तो अंधेरा छाया होता है, वो पुण्यवान है तो प्रकाश ही प्रकाश होता है। सप्रम बाधा संयम। इसलिए कहां भटक रहे हो, कहां भटक रहे हो। सारे शकुन मध्यम वर्ग के लिए हैं। बिल्कुल जी, आज की बात नोट कर लेना, और विश्व का सबसे बड़ा ज्योतिषी हो उससे पूछना। बोले हम अपने गुरु के पास गए थे सम्मेशकर में, और उन्होंने ये कहा है सारे शकुन मध्यम वर्ग के लिए हैं। इसमें आपका क्या सोच है? सारे शकुन गदिया जी मध्यम वर्ग के लिए हैं। संसार में सबसे दुखी कोई है तो मध्यम वर्गीय है। शुद्ध गरीब आदमी है वो तो कहीं भी काम करके अपना पेट भरता है, जहां दाना बट रहा होगा वहां भी लेके आ जाएगा। मध्यम वर्गीय आदमी है वो वहां भी नहीं खड़ा हो पाता जहां दाना बट रहा है। और धनपति के लिए कोई टेंशन नहीं है, उसके पास तो सब कुछ है। ये शकुन किसके लिए है? मध्यम वर्गीय के लिए। बोले क्यों? आज तक मैं चुनौती देता हूं, जितने ज्योतिषी तंत्र मंत्र कर रहे हैं, जितने महात्मा लोग आशीर्वाद वरदान दे रहे हैं, उन सबसे मेरा कहना है जो गरीबी की रेखा पर हैं इन पर तुम्हारी दया क्यों नहीं बरसती?
इन पर तुम्हारी दया क्यों नहीं बरसती? जब तुम सबके धन घर भर सकते हो, इन बेचारे गरीबों को वो भी सम्मेश करके वंदना करके आए, और ज्ञानी ज्ञानी जा करके गोमटेश बाहुली के प्रथम कलश की बोली लगा के आए, उन पर तो क्यों आशीर्वाद नहीं है तुम्हारा? उन गरीबों पर भी आशीर्वाद देना सीखो विश्रुत सागर जी। फिर जो पूर्ण धनपति है उन्हें तुम आशीर्वाद दो ना दो, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो जान करके, मैंने देखा एक आदमी गदिया नमस्कार भी नहीं कर रहा, तब भी हाथ जा रहा है। मैं वो देख रहा था पुण्यात्मा को, सुब्रत सागर, मैंने देखा एक व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा, महाराज जी मुझे पिच्छी दे दो, उसको नहीं दी। जिस आदमी का पहले से 5 पिच्छियां थी, वो नहीं भी चाहता था, तब भी बुलाकर उसको पिच्छी पकड़ा दी। वहां खोजना चाहिए आपको, वहां खोजना चाहिए। देखो जिसको नहीं मिली ना पिच्छी, बे कभी रोष ना करें। मैं आपको गूढ़ विद्या बताता हूं। राजू पांडे आया क्या? सुब्रत सागर जी, देश के नहीं विश्व के नागरिकों के कान तक बात पहुंचे तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग गरीबों के हित का सोचते हैं, कुछ लोग गरीबों का हित कह करके गरीबों राज्य करते हैं, कुछ लोग गरीबों को भड़का करके अपना राज्य करते हैं, कुछ लोग पूंजीपतियों के नाम पर देश फैला करके राज्य करते हैं, कुछ लोग पूंजीपति बन करके अपने को सोच नहीं पाते। इन प्रश्नों पर ध्यान देना, रहस्य बाद में बताता हूं। जगत में कोई भी धनपति हो, उसे देखकर कभी ईर्ष्या मत करना। जगत में कोई भी धनपति पूंजीपति हो, विश्व के नागरिक उसे देखकर कभी तुम ईर्ष्या मत करना। ये पूंजीपति धनपति पूंजीपति होने से नहीं बना, पुण्यपति था इसलिए पूंजीपति बना है। और जो लोग धनपतियों के प्रति लोगों को भड़का करके, जो गरीब धनपतियों को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, वे ईर्ष्या से अपना पुण्य और छीन कर रहे हैं। धनपतियों को देख करके तुम ईर्ष्या मत करो, तुम ये सोचो अहो ये भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य हूं, आखिर में ये देवता की भांति जी रहे हैं और मैं एक कीड़े की भांति जी रहा हूं, ये अंतर क्यों आया? जब पानी गिर रहा था, सुनिए ध्यान से, बारिश में पानी गिर रहा था, तुम झुपड़िया में खड़े खड़े चाय पी रहे थे और एक अंडे की ओर आंख फेर रहे थे। शरीर में गर्मी आएगी, तभी पूंजीपति जो बना घूम रहा है, दिगंबर मुनि उस बारिश में निकल रहे थे, अचानक पानी गिर पड़ा, उनके ऊपर छाता लगा के जा रहे थे। जब तुम अपने घर की छत डाल रहे थे झोपड़िया की, तब ये पूंजीपति जो बना दिख रहा ना, ये तीर्थंकर अरंत के मंदिर का कलश आरोहण कर रहा था। जब तुम मोर रख करके अपने सिर पर एक काली कलूटी से शादी करने जा रहे थे, तभी पूंजीपति पगड़ी बांध करके दिगंबर मुनि दीक्षा लेने जा रहा था। तुम्हारे पास में 100 रुपए आए, तुम दौड़े थे ठेके के पास शराब पीने के लिए। ये पूंजीपति के पास में जब पैसा आया था तो मंदिर की द्रव्य खरीद के अरहंत की पूजा करने गया था। जब तुम्हारे पास 4 पैसे हो पाते हैं
तुम मांस की दुकान देखते हो, एक पूंजीपति के पास पैसा होता है, एक गरीबों को भोजन बांटने खड़ा हो जाता है। जब आता है देश में कोरोना, ऐसे काल में मित्र, जब तुम्हारे खाने को दाना नहीं होता है, तब पूंजीपति की दया ही तुम्हारे घर में भोजन भेजती है। इसलिए कभी भी ईर्षा का पाठ मत पढ़ाना। जिस नगर में धनपति ना हो, जिस नगर में तालाब ना हो, कुआं ना हो, जिस नगर में वैद्य ना हो, जिस नगर में राजा ना हो, जिस नगर में पंडित ना हो और जिस नगर में साधु ना हो, उस नगर को छोड़ के चले जाना चाहिए। जो क्रिस, बेटा गरीबों को पता नहीं है, तुम्हारे घर में पानी भी पहुंचता है तो इनके द्रव्य का प्रयोग होता है। इसलिए गरीबों को, धनियों के प्रति अशुभ नहीं सोचना। पर हे धन को, ये तुम्हारे पुण्य से प्राप्त हुआ है, वर्तमान की कमाने से नहीं आता इतना। किसी गरीब को देख करके अहंकार में मत डूब जाना। 12 पर चलने वाला कांटा कभी 6 पर भी आता है, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए गरीब से गरीब आदमी को देख करके तुम जय जिनेंद्र कर लेना। अचानक तुम्हारे घर की सीढ़ी पर पांड्या कोई गरीब बैठ जाए, मित्र बारिश हो रही थी, उठा के भगाना मत, विश्वास रखना। जब कहीं धोखे में तुम चलते चलते गिर पड़े फिसल के, तो वो ही गरीब आपको उठा के खड़ा कर देगा। बोले क्यों? आप सभी लोग पैदल आए नहीं शिखर जी? आप सभी लोग पैदल आए नहीं शिखर जी? किससे आए हो? वाहनों से आए ना? है ज्ञानी, आजकल कितनी सुंदर इतनी सुंदर तो तुम्हारे घर में कुर्सी नहीं होगी, इतनी सुंदर बसों की, गाड़ियों की सीटें हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? सारी व्यवस्थाएं आजकल वाहनों के अंदर, विमानों के अंदर बराबर। मित्र, सुंदर सीट पर बैठ के आए हो, बिल्कुल तुम्हारे घर में इतने सुंदर गद्दे नहीं होंगे, बिल्कुल सो करके आए हो। लेकिन मित्र ध्यान रखना, उस गद्दे वाली सीट पर बैठ करके वो कहाँ गया ज्ञानी डॉक्टर जिनेंद्र इंदौर, भैया डॉक्टर साहब गद्दे वाली सीट को देख करके भूल मत जाना। एक गद्दे की सीट का आनंद तभी तक है जो नीचे जो चक्के चल रहे हैं ना, वे जब तक बस्ट ना हो जाए। एक भी चक्का निकल गया, चक्के की हवा निकल गई, डॉक्टर साहब सीट पे मस्ती करने वाले की हवा निकल जाती, अब कब तक चलूंगा? हे मित्र, जमीन पर चलने वाले टायर को भी देखना चाहिए। महलों में रहने वाली आत्माओं, तुम्हारे द्वारे पर सफाई करने वाला गरीब ही आता है, टायर को भी देखो। यदि नीचे का टायर पर ध्यान नहीं दिया तो गद्दे ऊपर कुर्सी का आनंद तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। यानी वो भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पूरी बस किसके बल पर चल रही है? ऐसे ही देश में चाहे राजे हो, महाराजे हो, सेठ हो, साहूकार, पूंजीपति जितने भी जी रहे हो, सभी गरीबों के टायरों पर जी रहे हो। जब तक भावों में गतियां, देश में, राष्ट्र में समीकरण बनाना नहीं जानता नेता, वो राज्य नहीं कर सकता है। उस समाज में समीकरण बनाना नहीं जानता है, वो समाज का मुखिया नहीं बन सकता है। उस साधु संघों में मेरे मित्र समीकरण बनाना नहीं जानता है, वो साधु संघ नहीं चला पाएगा। समीकरण बनाना सीखो। गरीबी अमीरी पुण्य पाप का तमाशा है।
गरीबी अमीरी पुण्य पाप का तमाशा है, लेकिन तमाशे को देखो पर किसी गाल पर तमाचा मत मारो। कभी भी मालूम डॉक्टर साहब, कभी तिलक कहां लगाओगे? ज्ञानचंद जी तिलक कहां लगाओगे? पांड्या, जिस ललाट पर तिलक लगेगा, प्रदीप भूल न जाए पांड्या, ये मित्र खड़े होकर तिलक लगाओगे, जमीन पर कौन होगा? जमीन पर कौन होगा? ये ऊंचा पहाड़ जैसा शरीर किसके बल पर टिका है? ये पहाड़ जैसा शरीर किसके बल पर टिका है पांड्या? मित्र, माथे का तिलक तभी चमकेगा जब पैरों की दशा ठीक होगी। आपके शरीर के अंदर क्षत्रिय है, आपके शरीर के अंदर ब्राह्मण है, आपके शरीर के अंदर वैश्य है, आपके शरीर के अंदर शूद्र है। अहो चमकता ललाट ब्राह्मण जो तिलक तुमको लग रहा है, ये छत्री तुम्हारी रक्षा कर रही छाती। अहो तिलक, अहो छत्री, तुमको भोजन पानी दे रहा है वैश्य। अहो वैश्य, अहो छत्री, अहो ब्राह्मण, तुम जगत में चल रहे हो, ये शूद्रों के बल पर हमारे पैर कह रहे हैं हम पूरी जमीन पर चलते हैं। जब जब अहंकार आए आपको, जब जब अहंकार सताए आपको कि मैं बड़ा आदमी हूं, दूर मत जाया करो, अपने पैरों को देख लिया करो। जिसको वैदिक दर्शन में सुब्रत सागर सूत्र में रखा है। जब मैं 6वीं क्लास पढ़ने गया पहली बार, तो हमारे संस्कृत को पढ़ाते थे मेघनाथ मार साहब, उनने सबसे पहले मुझे यही पाठ पढ़ाया। बोले बेटा जैन, देखो अपने शरीर में 4 वर्ण हैं। 6वीं क्लास में गदिया, मुझे 6वीं क्लास में हमारे मार साहब मेघनाथ थे, यादव जी थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया कि बेटा जैन अपने शरीर में 4 वर्ण होते हैं। मैंने सोचा सुनता हूं वो कैसे होते हैं। बोले तिलक माथे पे लगता है, ब्राह्मण को तिलक लगता है, ब्राह्मण हो गया। सबकी रक्षा ये क्षत्रिय सो छाती पर हो गया। सबको खाना पानी देता है वैश्य, व्यापारी सो नाभि के पास है, और सबकी सेवा करता है सो नीचे चरणों में शूद्र है। उन्होंने तो समझा दिया, पर मैं कुछ ज्यादा समझ गया।